चौथा प्रकरण ज्ञानी और निरंजन का युद्ध। काल निरंजन बड़े मस्त हाथी का स्वरूप धारण करके योग जीत के सामने आया और अपना दांत मारा। तब आपने उसका सूंड पकड़कर उस पर एक ऐसा झटका दिया कि वह दूर जाकर गिर पड़ा और अचेत हो गया। इस आघात से उसे बहुत चोट लगी और उसका मस्तक नीला हो गया। जब अपने प्राण का भय देखकर धर्मराय पाताल को भाग चला, तब योगजीत ने उसका पीछा किया। उधर निरंजन भागकर कुर्मू के पास गया और कहा कि हे कुर्मू जी, मुझको तो योगजीत ने मार कर भगा दिया। आप मुझको अपनी शरण में रखो। मुझको सत्य पुरुष ने तीनों लोक का राज्य प्रदान किया था, सो योगजीत ने मुझको मार कर निकाल दिया और मनुष्य की मुक्ति करके सत्य लोक ले जाना चाहते हैं। जब काल पुरुष ने भागकर कुर्मू जी की शरण ली, तब कबीर साहब उसका पीछा करते हुए पाताल लोक को गए। आपको देखकर कुर्मू जी खड़े हो गए और निवेदन करने लगे कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तब कबीर साहब ने कहा कि मेरा नाम ज्ञानी है और मैं सत्य पुरुष की आज्ञा से मनुष्यों की मुक्ति के लिए महसागर में जाता हूँ। यह बात सुनकर धर्मराज जी बोले कि ज्ञानी जी महाराज, मेरी बात सुनो और अपने मन में विचार करो कि मैंने 70 युग तक एक चरण से खड़े होकर वंदना की, तब सत्य पुरुष ने दयालु होकर मुझको 3 लोक का राज्य प्रदान किया और अब उसके विरुद्ध आज्ञा क्यों दिया। सत्य पुरुष की समस्त संतान अपने अपने राज्य में अधिकार भोग रही है, मेरे ही ऊपर क्यों रुष्ट हुए। आपकी जैसी आज्ञा हो मैं उसको करूं। इस बात पर कुर्मू जी हाथ बांधकर कहने लगे कि हे ज्ञानी जी महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप स्वीकार करें, और हे निरंजन महाराज, जो आप भी स्वीकार करें तो मैं कहूँ। तब दोनों ने अपनी स्वीकृति प्रकट की। तब कुर्मू जी ने कहा कि जो कोई ज्ञानी जी का पान पावे और उनका आज्ञाकारी हो, उसको निरंजन किसी प्रकार की बाधा न देवे। इसके अतिरिक्त कि जितने जीव हैं वे सब काल पुरुष के फंद में पड़ेंगे। इस बात पर ज्ञानी तथा कैल दोनों सहमत हुए। फिर निरंजन जी अपनी राजधानी झांझरी द्वीप को गए और कबीर साहब भी उनके साथ आए। 5वां प्रकरण ज्ञानी जी और धर्मराज का वार्तालाप। धर्मराज ने कबीर साहब से निवेदन किया कि सत्य पुरुष ने मुझको तीनों लोक का राज्य प्रदान किया है, आप भी कृपा कर मुझको यह प्रदान करोगे तो बड़ी दया होगी और मेरा कार्य पूर्ण होगा। तब कबीर साहब ने कहा कि ये धर्मराज, मैं सत्य पुरुष की आज्ञा से आया हूँ और मनुष्यों को मुक्ति करूँगा। यदि तुम इस बेर मेरी आज्ञा न मानोगे तो मैं तुमको मार कर निकाल दूंगा। तब निरंजन जी अत्यंत नम्रता पूर्वक निवेदन करने लगे कि मैं आपका सेवक हूँ, आप किसी अन्य ध्यान में मन में न आने दीजिए और ऐसा न कीजिए कि जिससे मेरा काम बिगड़े। आप यह भी सुन लीजिए कि यदि आप पृथ्वी पर जाएंगे तो कोई मनुष्य आपका कहना न मानेंगे, वरन आपको तुच्छ बनाने का उद्योग करेंगे और मेरी ओर होकर आपसे वाद विवाद और वैर करेंगे। 6ठा प्रकरण निरंजन के जाल का वर्णन। मैंने समस्त मनुष्यों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सबको अचेत कर दिया है। मैंने सब मनुष्यों के फंसाने के लिए ऐसे ऐसे जाल रखे हैं कि इन्हीं में समस्त मनुष्य फंसे हुए हैं। वेद शास्त्र, तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा, यंत्र मंत्र, हवन, यज्ञ, आचार, बलिदान, मांस भक्षण, मदिरा पान, पर स्त्री गमन आदि सहस्त्रों प्रकार के फंदे मैंने बनाए हैं। इनसे बचकर कोई मनुष्य निकल नहीं सकता। और मेरे तीनों पुत्र भी बड़े सूरवीर हैं, वे तीनों लोकों के सरदार हैं। यदि आप पृथ्वी पर जाओगे तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। मैंने समस्त मनुष्य की बुद्धि अंधेरे कुएं में डाल दी है। प्रत्येक के हृदय में मेरा स्थान है। सदा काल सर्व स्थानों में मैं उपस्थित रहता हूँ। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि मेरी सेवा से बाहर जा सके। जब जैसा चाहता हूँ तब तैसा मनुष्य की बुद्धि को फेर देता हूँ। समस्त जीवों की बुद्धि मेरे अधीन। निरंजन की बात सुनकर कबीर साहब ने उत्तर दिया कि हे काल बटमार, जिस जीव को मैं अपना शब्द सुनाऊंगा उसके ऊपर तुम्हारा कुछ वश नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे समस्त फंदों से उसको स्वतंत्र करा दूंगा। तुम्हारा बल और मंत्र उस पर व्यर्थ हो जाएगा। फिर निरंजन ने कहा कि पृथ्वी पर आप एक पंथ प्रचलित करोगे तो मैं अनेक पंथ चलाऊंगा। वह समस्त धर्म आपके धर्म की नकल करेंगे। कितने धर्म ऐसे होंगे जो प्रत्यक्ष में तो आपके धर्म कहलवाएंगे और यथार्थ में उस धर्म के मानने वाले सब मेरे दास होंगे। यह बात सुनकर ज्ञानी जी ने कहा कि जो कोई मेरा नाम लेगा, मेरी भक्ति करेगा, मैं उसको अपने निज हंसों के साथ अपने लोक पहुंचाऊंगा। तेरी तदबीर और तेरी धूर्तता काम न देगी।